राजकोष करनाल सिस्टम बिहार अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। ज्ञान का अभाव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग। 25 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है झारखंड में कि जो सैलरी का भुगतान है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आज 11वां तारीख या 11वें तारीख नीति आयोग ने राज्य में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड वित्तीय प्रबंधन में पूरे देश में तीसरे स्थान पे है। झारखंड के इस वक्त लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं जो परेशान हैं। सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया जा रहा है और यह आरोप बीजेपी के तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव है, ये कह रहे हैं कि झारखंड खजाना खाली है और सिस्टम बेहाल है। उन्होंने सीधे तौर पर झारखंड सरकार पर यह कहा कि झारखंड का जो खजाना है वो खाली है और झारखंड का जो सिस्टम है वो बेहाल है। अब आप चलिए, आपको हम पूरी इसकी डिटेल बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि आज 11 तारीख हो गए हैं और 11 अप्रैल होने के बाद मार्च का जो महीना है, मार्च के महीने की तनख्वाह जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और आउटसोर्सिंग के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल पाया है। और यही आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब तक नहीं मिला है। 26 साल हो गए हैं, 26 साल में यह पहली बार हुआ है कि 11 तारीख आने के बाद भी इनका वेतन नहीं मिल पाया है। और इस कुप्रबंधन पर उन्होंने कहा कि जो सरकार का है वो खजाना इस वक्त खाली है। सरकार असमर्थ हो जा रही है पैसे देने को लेकर। अब यह कर्ज लेगी तभी कर्मचारियों को पैसा दे पाएगी, अपने अधिकारियों को पैसा दे पाएगी। सुनिए कि इस मामले को लेकर प्रतुल सहदेव क्या कुछ कह रहे हैं। राजकोष करनाल सिस्टम बिहार अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। ये सारा मुद्दा इसलिए आ रहा है कि आप देखिए, अगर आप शुरुआत में देखें तो 26 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है झारखंड में कि जो सैलरी का भुगतान है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आज 11वां तारीख या 11वें तारीख तक नहीं हुआ। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें किसी सरकार को गर्व महसूस नहीं होगा। आप सोचिए कि इस राज्य में कितने कर्मचारी, अधिकारी हैं जो पूर्णतः सैलरी पे आश्रित होते हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ और स्थिति इतनी दयनीय है। अभी आप देखें, अधिकारी और कर्मचारियों की बात करें तो सरकार के पेरोल पर 2,35,930 लोग सीधे तौर पर है। 2,35,930 लोग जो है वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं जो वेतन भोगी हैं। 11 अप्रैल आज की तिथि तक उनको भुगतान नहीं हुआ है और इसके अलावा करीब 40,000 से 45,000 संविदा कर्मी है या आउटसोर्स कर्मी है जिनको भुगतान जब सरकार देती है तब उनको भुगतान होता है, उनको भी भुगतान नहीं हुआ है। ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही विस्मित कर देने वाली स्थिति है। देखिए, अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं, राशन का लाला पड़ रहा है। तो हमारी खबरों में ये बात आ रही है सरकार एडवांस का इंतजार करिए, कहीं से एडवांस आए, नहीं तो ये कर्ज लेकर यहाँ के अपने अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन देगी। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ऐसी विकट स्थिति आई थी कांग्रेस का शासनकाल में। आप सोच सकते हैं कि जहां इनकी सरकारें होती हैं कितना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। और देखिए, सिर्फ इस समय सरकार में 33 में से 32 विभाग को पैसा नहीं मिला है। कैबिनेट के तहत आने वाले कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग में सिर्फ एक कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग होता है जिसमें थोड़ा सा अपना पैसा निकाल लिया। बाकी 32 डिपार्टमेंट जिसमें होम है, फूड एंड सिविक सप्लाई है, हाउसिंग है, जिसमें जितने बेसिक नीड वाले डिपार्टमेंट्स हैं
किसी में पैसा नहीं गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कितने लाख कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, ये तो हो गई बीजेपी की बात। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। अब इसका जवाब तो आखिर चाहिए कि सरकार क्यों की, क्योंकि सरकार में कांग्रेस एक सहयोगी पार्टी है। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर कर आई है, सिर्फ व्हाट्सएप खेलती है, हकीकत जमीनी हकीकत इन्हें नहीं मालूम है। इन्होंने कहा कि जो इस वर्ष जो नीति आयोग है वो नीति आयोग राज्य के स्वास्थ्य वित्तीय विभाग को तीसरा नंबर दिया है देश में। यानी कि हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है वो कहीं सुदृढ़ होगी, और यही कारण है कि नीति आयोग ने तीसरे नंबर दिया है। जो पिछले वर्ष की अगर बात करें, यानी कि पिछले वर्ष में नीति आयोग ने चौथा स्थान दिया था और अब तीसरा स्थान है। और ऐसे में उन्होंने जो राज्य जो कर्मचारियों की वेतन की अगर बात करें तो वेतन पर उन्होंने कहा कि वेतन में कमी इसलिए है क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है, और नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत में जो पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, इसकी पूरी वित्तीय व्यवस्था और बजट, इस तमाम चीजों को लेकर आकलन करने के बाद जो कागजी कार्रवाई है इसमें थोड़ी देरी हो रही है, और यही कारण है। और ये हर वर्ष होता है, ये पहली ऐसी बात नहीं है कि ये पहला वर्ष है। हर वर्ष इस नए वित्तीय वर्ष की जब शुरुआत होती है, नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने में इस तरह का होता है। सुनिए कि जो बीजेपी के बातों को है इसको खारिज करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कहा है। ज्ञान का अभाव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग, इतिहास पता नहीं, भूगोल पता नहीं, तो इसलिए गलत बयानबाजी करके राजनीतिक परिदृश्य को खत्म करके अपनी जमीन तलाशने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। राज्य में वित्तीय प्रबंधन नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। नीति आयोग ने राज्य में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड वित्तीय प्रबंधन में पूरे देश में तीसरे स्थान पे है, जबकि भाजपा शासित बड़े राज्य गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र फिसड्डी साबित हुए हैं। तो ऐसे में हमारे राज्य के ऊपर, महागठबंधन सरकार के ऊपर वित्तीय प्रबंधन का आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के मानसिक स्थिति को दर्शाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर बार वित्तीय वर्ष के बाद उसके प्रथम महीने में पेंशन हो या कर्मचारियों का वेतन हो, उसमें विलंब होता रहा है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी है, इसलिए गलत बात करके, भ्रामक प्रचार करके वो अपनी जमीन तलाशने का काम करे। अब हम बात करते हैं इन तमाम चीजों को लेकर। ये तो हुई पार्टियों की बात। अब दरअसल हकीकत यही है कि नए वित्तीय वर्ष की जब शुरुआत होती है तो नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती पहले महीने में जो लेन देन है, लेखा जोखा है, इस कागजी कार्रवाई को पूरी करने में थोड़ी परेशानी होती है। कभी 5 दिन 6 दिन के आगे पीछे होते हैं, और यही कारण है कि थोड़ा दिक्कत होता है पहले महीने में। और जिस तरह बातें आ रही है कि एक और है, अगर अंदरूनी खाने में देखा जाए तो इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे में जो राज्य के सचिव कुछ विभागों के हैं वो अन्य राज्यों में गए हुए हैं, और यही कारण है कि थोड़ा देरी जरूर हो रहा है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिया कि उन कर्मचारियों को जल्द से जल्द हम उनकी तनख्वाह देंगे। आप इस तमाम खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार का जो नजरिया है वो सही है, या फिर बीजेपी जो कह रही है वो सही है? हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN न्यूज़ देख रहे हैं।